तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रॉक की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टोंग टियान जो होता है हमारे यंग मास्टर लिन के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा लिन चैन जो होता है पीछे दीवार के साथ जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह जख्मी होता है। उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। उसका ओल्ड ड्रैगन ज़ूस के पास से निकलता है और उसे कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। चैन उसे कहता है कि ओल्ड ज़ू प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो सामने वाला टोंग टियान उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो एक ब्लड बीस्ट भी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे पास काफी सारी मिस्ट्रीज है। मैंने तुम्हें कहा ना कि अपने पास सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मुझे दे दो और ये ब्लड बीस्ट भी आप मुझे दे दो। हाँ, लिन चैन उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं देने वाला। अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो अब भी तुम इनमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो लियो टोंग टियान उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जैसे वहाँ पर अपने हाथ में पावर रिलीज करते हुए उसको मारने लगता है, उसी वक्त ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और उसे कहा जाता है लड़के मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें सिखाया था कभी भी गिव अप नहीं करते और तुम यहाँ पर गिव अप क्यों कर रहे हो। वहाँ पर पोर्टल के अंदर से आवाज आती है तो वो इसके डैड की होती है। तो ये आवाज पहचानते ही लिन चैन कहता है ये तो मेरे डैड हैं। जैसे वो डैड कहता है तो उसी के साथ ही टोंग टियान भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि लिन चैन के जो डैड है लिन कैंगशेंग वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो वो पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं कि कौन ऐसा है जो यहाँ पर आज मेरे बेटे को हाथ लगाने की भी हिम्मत करता है। कैंगशेंग के वहाँ पर आने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर अपने घुटने टेक देते हैं, स्पेशली टोंग टियान वो भी वहाँ पर अपने घुटने टेक देता है। जबकि फादर आगे बढ़ते अपने बेटे को उठाते हैं और उसे कहते हैं सभी लोग यहाँ पर मुझे अंकल तो मत ही कहो, क्योंकि तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, स्पेशली टोंग टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। उसे कहता है अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी आपके बेटे को हाथ लगाकर। मेरा जो सेक्टर है हीवनली गेट वो आपके सेक्टर को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जरूर देगा। तो फादर उसे कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ। तो टोंग टियान वहाँ से दफा हो जाता है, लेकिन जाने से पहले हमारा लिन चैन जो होता है उसे कहता है लियो टोंग टियान मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से ठीक 1 साल के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो टोंग टियान उसे कहता है क्यों नहीं, तैयारी करके आना और उसके बाद देखेंगे कौन किसको मारेगा। इसी के साथ ही टोंग टियान वहाँ से चला जाता है। टोंग टियान के चले जाने के बाद लियू फैमिली के और वैंग फैमिली के लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। लिन कैंगशेंग वापस आ गया है। लिन कैंगशेंग जितना ओवरवीयरिंग और पावरफुल है हम सभी लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उन सभी लोगों से कहते हैं ठीक है दफा हो जाओ और सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद वहाँ लिन चैन अपने फादर से कहता है फादर आप वापस आ गए, और फिर साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। जबकि शून किंगरो भी भागती हुई उसकी तरफ आती है और उसे कहती है ब्रदर लिन चैन क्या तुम ठीक हो। तो किंगरो भागती हुई जाकर लिन चैन का हाथ पकड़ लेती है, जबकि फादर ने उसे सहारा दिया होता है। तो वो लोग वहाँ पर 3 लोग होते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्वर प्रिंस जो होता है जियान वुडा वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर खड़े रहकर ये फैमिली ड्रामा देखना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वहाँ से निकल जाता है। तो नेक्स्ट सीन में 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद वहाँ लिन चैन अपने बिस्तर के ऊपर उठता है, पट्टियों में लिपटा होता है। वो कहता है ये क्या, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो फादर उसके पास होते हैं, उसे कहते हैं बेटे तो तुम फाइनली उठ ही गए। लिन चैन कहता है फादर लिन सान ने ये सब कुछ आपके साथ किया था, लिन सान ने आपको जानबूझकर वहाँ पर उस फॉरबिडन प्लेस के ऊपर भेजा था, उस आपको जो वहाँ पर भेजने ढूंढने के लिए भेजा था वो वहाँ पर है ही नहीं। क्या आप मेरी फिजिकल बॉडी के अंदर जो कुछ भी मसला है उसको ठीक करने के लिए वहाँ से सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो फादर उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंसान का जो मसला था वो तो हल हो चुका है, इंसान से मैं निमट चुका हूँ। साथ ही वो अपने पास एक स्पेशल ट्रेजर निकालते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर हमारी फैमिली के कंपटीशन को जीत लिया। फैमिली कंपटीशन जीतने पर मैं यहाँ पर ये वाला स्पेशल मिराज स्पिरिट मिरर जो तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे अपने पास रखो, इसको संभाल कर अपने पास रखना। तुम्हारा लिन चैन उस मिरर को हाथ में पकड़ता है, उसे कहता है क्या ये वाकई में मिराज स्पिरिट मिरर है, इसे देखकर लगता है कि ये सील्ड है। तो उसके फादर उसे कहते हैं हाँ ये सील्ड है, इसको अनलॉक करने के लिए तुम्हें यहाँ पर 2 चीजें करना होंगी। पहला इसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ हीवन एंड आइस एंड फायर अवतार को डालो, किंग सेक्टर के ग्रेट किंग क्लैन के हार्ट की एनर्जी को इसके अंदर डालना होगा। ये 2 चीजें अगर हमारे पास होंगी तभी हम इसकी सील को अनलॉक कर पाएंगे। हमारा लिन चैन कहता है फादर तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके लिए सर्कुलेशन हीवन मार्शल आर्ट स्किल को ढूंढ कर लाऊं। वो साथ ही सोच रहा होता है कि फादर के लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा, और साथ ही वो सोच रहा होता है फादर ने मुझे कहा कि मुझे इसके लिए हीवनली आइस एंड फायर अवतार और सील की जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक सील पहले से मौजूद थी हीवनली फायर की सील, लेकिन वो हीवनली गेट के लोग मुझसे मेरे पास से चोरी करके ले गए हैं। लगता है कि वो लोग भी यहाँ पर इसी मिरर की सील को ओपन करना चाहते हैं, इसी वजह से वो लोग ये सारी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। के साथ ही फादर वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और साथ ही उनकी बॉडी वहाँ पर से डिस्पर्स हो रही होती है। फादर उसे कहते हैं कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे जाने का वक्त हो चुका है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट भी छोड़कर जाने वाला हूँ। लिन चैन अपने फादर से कहता है फादर आपके साथ क्या हुआ, ये आपको क्या हो रहा है। तो फादर उसे कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक शैडो क्लोन है, जबकि मेरी असली बॉडी अभी फॉरबिडन लैंड के अंदर फंसी हुई है, तुम्हें वहाँ पर आकर मुझे वहाँ से आजाद करवाना होगा। लिन चैन वहीं पर बेचारा ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसके जख्मों के अंदर से ब्लड बह रहा होता है और वो ब्लड जो होता है वो इस मिरर के ऊपर भी
पड़ जाता है। लिंचन अपने फादर से कह रहा होता है, फादर प्लीज मेरा इंतजार करना, बहुत ही जल्दी तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। तो फादर जाने से पहले वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से एक पिल छोड़कर जाते हैं और उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम वहाँ पर आओगे। वो एक रिजुविनेटिंग एलिक्सर होता है, एक ऐसी पिल होती है जिसकी मदद से लिंचन अपनी पूरी बॉडी को दोबारा कम्प्लीटली हील कर सकता है। तो वो कहता है तो फादर मेरे लिए जहाँ पर एक पिल छोड़कर गए हैं वो उस पिल को खा लेता है और कहता है फादर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि बाकी के सभी लोग मेरे सामने अपना सर झुकाए और मैं अपने फादर को बचाकर ला सकूं। भगत किंगरू भी भागती हुई अंदर आ जाती है और उसे कहती है ब्रदर लिंचन क्या तुम ठीक हो, तुम फाइनली उठ ही गए। लिंचन उसकी तरफ देखता है और कहता है किंगरू तुम भी यहाँ पर आई हो। किंगरू अंदर आती है और उसे कहती है कि लिंचन अंकल लिन कहाँ पर चले गए, क्या वो चले गए? तुम्हारा लिंचन कहता है हाँ वो चले गए हैं। हाँ लिंचन जब वहाँ पर उसे बात कर रहा होता है इसी के साथ तो याद आता है कि उसके पास एक मिरर भी था, तो वहीं पर ढूंढना शुरू कर देता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, मेरा मिरर कहाँ पर चल गया। वो आसपास ढूंढता है, उसे हर जगह के ऊपर ढूंढ लेता है, फिर साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है मेरा मिरर कहाँ पर चला गया। ग्रैंडपा जूस के पास से बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर किस चीज को ढूंढ रहे हो? वो ट्रेजर तो पहले से उसने अपने मास्टर को क्लेम कर लिया हुआ है, यानी कि वो अपने मास्टर के पास चला गया है। अब अगर उसका मास्टर चाहे तो वो अपने माइंड को यूज करते हुए उस मिरर को बाहर बुला सकता है। तुम्हारा लिंचन कहता है क्या वाकई में? वो अपने माइंड की पावर को यूज करते हुए मिरर को बाहर निकालता है तो मिरर उसके सामने आ जाता है। तो किंगरू से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, मुझे लगता है कि एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट ट्रेजर हो सकता है जिसने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है, तो फ्यूचर में जब इसकी सेल को अनलॉक करोगे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ ग्रैंडपा जू चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें जो डिवावरिंग मैजिक सिखाया था तुमने उस डिवावरिंग मैजिक को वर्स में क्यों यूज किया था? तो वो उसे चिल्लाकर कह रहे होते हैं तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही नहीं यूज करने लग गए। तुम्हारा लिंचन कहता है प्लीज ग्रैंडपा मुझे माफ करना, मैं वहाँ पर और क्या करता, मैं सिचुएशन में था, मुझे यूज करना पड़ा। ग्रैंडपा जू से कहते हैं कि अच्छा फिर ठीक है, मेरी बात को याद रखना, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें इस तरह की मुश्किल सामने आए, तुम्हारे सामने कोई पावरफुल ओपोनेंट हो जिससे तुम जीत ना सको, तो अपनी मार्शल आर्ट्स का स्किल उसको दे देना, क्योंकि तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। किंगरू भी उसे कहती है तुम्हारी ब्लड स्पिरिट ने बिल्कुल ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर तुम्हें अपनी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स उस बंदे को दे देने चाहिए ताकि अपनी जान बचाई जा सके। आज भी यहाँ पर अगर फादर नहीं आते तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाते। हाँ लिंचन उन लोगों से कहता है हाँ ठीक है मुझे अच्छी तरह से पता है, फिर साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है लेकिन यहाँ पर इज्जत से ज्यादा और क्या चीज हासिल हो सकती है, मैं यहाँ पर अपनी इज्जत गंवाने के बजाय अपनी जान देना पसंद करूंगा, अपने मार्शल आर्ट्स का स्किल देना मतलब अपनी इज्जत किसी को दे देना। इसके साथ ही किंगरू आगे बढ़ते और शर्माते हुए से कहती है ब्रदर लिंचन प्लीज दोबारा मुझे इस तरह मुश्किल में मत डालना, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और लिंचन उसकी तरफ घूर कर देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं, जबकि ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं कि अभी यहाँ पर बाहर की तरफ से बहुत ही पावरफुल जिन की महसूस हो रही है, मुझे की पावर महसूस हो रही है जो कि किसी पेड़ के अंदर से आ रही है, तुम लोग बाहर जाकर चेक करना चाहोगे? तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर खो चुके होते हैं, फिर साथ ही पीछे की तरफ घूमते हुए शर्माते हुए कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमें यहाँ पर प्योर की वाला एक ट्री मिल जाए। बाहर चलकर देखते हैं, जैसे वो बाहर खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर वैंग फैमिली के एल्डर होते हैं। फैमिली के एल्डर लिन फैमिली के दो स्टूडेंट्स को अपने साथ लगाकर वहाँ पर एक पेड़ का बड़ा सा तना उठाकर वहाँ पर से लेकर जा रहे होते हैं। स्टूडेंट वहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं, एक कहता है वैंग फैमिली के लोग हमेशा यहाँ पर नहीं बता सकते हमें क्या करना है, जो तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा है। दूसरा भी से कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, जरा देखो तो सही एल्डर वैंग यहाँ पर हमारे साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं इसी वजह से, क्योंकि मास्टर लिन कैंगशैंग और हमारे यंग मास्टर लिन के सामने तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। सुनने के बाद मास्टर वैंग काफी गुस्सा हो जाते हैं, वो अपने पास से हंटर निकालते हैं और अपना हंटर निकाल कर कहते हैं तुमने अभी भी क्या कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये प्योर की वाला जो पेड़ है ये किसके खाते में आएगा, लिंचन के या फिर एल्डर वैंग के। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।